बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. Today I'm going to teach you few important topics of biology regarding your entrance test preparation. So जो पहला टॉपिक है हमारे पास that is biology and some major fields of specialization. सबसे पहले हम biology और major fields of specialization को in detail discuss करेंगे. So this is the big picture. सबसे पहले हम बायोलॉजी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. सेकेंडली और लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ब्रीफली थोड़ी सी बात करेंगे. एंड थर्डली हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. और साइड बाय साइड हम ये भी देखेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम में इस एरिया से एमसीक्यूज कैसे अपीयर होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी. इससे पहले कि मैं कन्वेंशनली आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन दूं, I would like to ask few questions from you. So here we have got the options. A option is life, B option is living things, C option is non-living things, D option is living things and non-living things, and E option is living things and related non-living things. First statement है हमारे पास, biology is the study of. So what do you think? What is the best response to this question? Biology is the study of. And the best response to this question is living things and related non-living things. मैंने खास तौर पे इसी को क्यों आंसर किया है, इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे. Alright. Anyways, now we have got the second question, that is literal meaning of biology is study of. अब बात आई है literal meaning of biology की. The best response to this question is life. ये जो दोनों क्वेश्चन है ये exactly जो बुक की वर्डिंग गिवन है मैंने वहां से उठाए. बायोलॉजी उन्होंने जब टेक्स्ट बुक में जब बायोलॉजी को डिफाइन किया है तो उन्होंने इनिशियली तो इस तरह से ही डिफाइन किया है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए फर्दर आगे चल के ये बताया है कि वो चीजें जो कि लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं उनको भी या जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है उनको भी हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. राइट. सो कॉन्सेप्चुअली यू सीन हियर कि जो लिविंग थिंग से रिलेटेड नॉन लिविंग थिंग्स जो है ये मोस्ट एक्सटेंसिव और बेस्ट रिस्पॉन्स होगा. इसमें लिविंग थिंग्स इज आल्सो अ गुड आंसर. लिविंग थिंग्स एक गुड आंसर है पहले क्वेश्चन के लिए, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, लेकिन ये बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं है और आपके लिए कमांड क्या है, यू हैव टू चूज द सिंगल बेस्ट रिस्पॉन्स. उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें कि नॉन लिविंग थिंग्स, ऑफ कोर्स दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ये तो हो ही नहीं सकता. बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स ही की स्टडी होती है बायोलॉजी में, लेकिन सारे नॉन लिविंग थिंग्स को हम इसमें स्टडी नहीं करते. राइट. इसलिए डेल्टा जो है ये भी एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा. हाँ, लिविंग थिंग्स एंड रिलेटेड नॉन लिविंग थिंग्स तरह से बुक में डिफाइन भी किया गया है बायोलॉजी को, तो यही इसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा. ई. Literal meaning of biology, this is the study of life. So best response is alpha to this question. Anyways, now let's talk about the definition of biology. Biology is basically the study of living things and related non-living things. Literal meaning biology का क्या है? You seen here, the word biology is derived from two Greek words, the bios and the logos. Bios means life and logos means study. So literal meaning जो है biology का, that is the study of life. Literal meaning of biology is a study of life. Secondly, let's talk about the life and characteristics of living things. Life and characteristics of living things. So, सबसे पहले अब हम life के बारे में बात करते हैं. What is life actually? Life is a set of characteristics that differentiates living things from non-living things. Life को हम कैसे define करते हैं? ये उन characteristics का set है जो कि living things को non-living things से डिफरेंशिएट कराता है.
अब लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो लिविंग थिंग्स जो है ये हाईली हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सब सेक्शन में लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर हमें अंदाजा होगा कि लाइक इवन अगर एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है लाइक से बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया भी हाईली हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, राइट। किस तरह से आप देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर भी एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स और उसके बाद आगे फिर क्या लें कि ऑर्गेनेलिज और अल्टीमेटली पूरा बैक्टीरियल सेल बना हुआ होगा। सो ऑल द लिविंग थिंग्स दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड और एंड दे आर ऑल कॉम्प्लेक्स। सिंपली अगर सिर्फ और सिर्फ एक बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन द फेस ऑफ अर्थ। जो सिंपलेस्ट लिविंग थिंग्स है वो कौन से हैं? बैक्टीरिया। इवन जो बैक्टीरिया है they are highly complex entities. So अगर आप बात करेंगे अदर complex organisms की, of course by default they are going to be very complex. उसके बाद फिर organisms they are made up of one or more cells. They contain genetic program of their characteristics and they can acquire and use energy, can carry out and control numerous chemical reactions, can grow in size, maintain fairly constant internal environment जिसको homeostasis भी कहते हैं, and produce offspring similar to themselves and respond to changes in their environment. तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? लिविंग थिंग्स। एग्जाम के हवाले से ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहूंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं जब आपको ये पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट, इसमें मैं ज्यादा उन एरियाज पे फोकस करूं जहां से एग्जाम में या एंट्री टेस्ट में क्वेश्चंस के अपीयर होने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। एनीवेज, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। So here we have got few questions. यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि मुझे इन क्वेश्चंस को आप आंसर करें, राइट। सो यहाँ पे ए ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजी, बी ऑप्शन है पैथोलॉजी, सी ऑप्शन इज पैरासाइटोलॉजी एंड डी ऑप्शन इज बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टडी ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इज, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज study of disease causing organisms is, right। यहाँ पे देखें disease causing organism, what do you think, what is the best response to this question? क्या कोई बच्चा मुझे इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहेगा? राइट, ओके, चलें, किसी बच्चे ने भी आंसर नहीं किया। एनीवेज, जो स्टडी ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, दिस इज, सो हियर वी गॉट एन आंसर। सो ये एक स्टूडेंट ने आंसर किया जी पैथोलॉजी, एक और स्टूडेंट है तैमूर, अनामिका स्टूडेंट है, उन्होंने पैथोलॉजी आंसर किया है, तैमूर ने भी पैथोलॉजी आंसर किया है। तो बेटा जो पैथोलॉजी है, दिस इज द रॉन्ग आंसर टू दिस स्टेटमेंट। ये आमना स्टूडेंट है, उसने पैथोलॉजी आंसर किया। देखें यहाँ पे क्या है, पैथोलॉजी क्या है, नाम से ही जाहिर है, पैथो का मतलब होता है लाइक डिजीज, लोगी या लोगोस डिजीज स्टडी। सो पैथोलॉजी बेसिकली दिस इज द स्टडी ऑफ द डिजीजेस, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं बात क्या कर रहा हूँ, डिजीज की नहीं, बल्कि ओवरऑल डिजीज की नहीं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो आपको पता है कि जो डिजीज कॉजिंग पैरासाइट की क्या डेफिनेशन होती है, राइट। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जाके पे रहे, राइट, उसके ऊपर या उसके अंदर रहे और उसमें डिजीज कॉज करे, राइट। तो उनकी जो स्टडी होगी दैट वुड बी द पैरासाइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, दीज आर एक्चुअली द पैरासाइट्स। स्टडी, ये क्वेश्चन अगर मैं सिंपल वे में पूछता, मैं आपसे पूछता स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज, तो आप सब लोग आंसर इजीली कर देते, दिस इज पैरासाइटोलॉजी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट पूछने की बजाय स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, मैंने सिर्फ और सिर्फ वहां पे आपको ओवरऑल क्या किया, पैरासाइट्स की डेफिनेशन में इसके अंदर ही डाल, स्टडी ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इज, बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज पैरासाइटोलॉजी। डोंट आंसर पैथोलॉजी टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीजेस है, नॉट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे माइक्रोबायोलॉजी आंसर क्यों नहीं है, तो भाई याद रखें कि सारे के सारे जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, और सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीजेस कॉज भी नहीं करते, राइट। सो यू सीन हियर। और जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी तो बिल्कुल ही आपको पता है सेपरेट ब्रांच है जो कि बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। सो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, राइट। सो इसका बेस्ट रिस्पांस जो होगा दैट वुड बी चार्ली। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वायरसेस
जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं। राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रहे सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरॉनल पाथवे। इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद बैक्टीरिया एंड टेपवर्म can be collectively studied in. Viruses, bacteria, and tapeworm can be collectively studied in. So, what do you think? What is the best response to this question? Anyone? What do you think? What is the best response to this question? It's good कि आप लोग इंटरेक्ट करते हैं। So, एक स्टूडेंट ने आंसर किया है अल्फा माइक्रोबायोलॉजी। Microbiology is a wrong answer to this question. देखिए ये सीधी statements है, still you are getting them wrong. That's exactly what happens on the entrance exam, right? सीधी बातें आपसे पूछी जाती हैं, still at the end of the day you get them wrong. तो इसमें देखें कि A microbiology आंसर क्यों नहीं है। देखें viruses, okay fine, if I accept them as organisms, I would say okay fine, these are microorganisms. Bacteria, fine, they are microorganisms. But tapeworm is not माइक्रोऑर्गेनिज्म। टेपवर्म है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, राइट? तो इसका जो बेस्ट रिस्पांस होगा दैट वुड बी अगेन द पैरासिटोलॉजी। पैथोलॉजी भी आंसर नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस, राइट? सो इस स्टेटमेंट के लिए भी जो हमारा बेस्ट रिस्पांस होगा दैट वुड बी चार्ली। Here we got another statement. A scientist tells you that the man is definite host of Plasmodium falciparum. He is working on which branch of biology? So देखिए कि साइंटिस्ट क्या बताता है कि डेफिनेट होस्ट ऑफ Plasmodium falciparum कौन है? मैन, राइट? सो ही इज वर्किंग विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। सो आपको पता है कि जब वो बेसिकली यहाँ पे Plasmodium falciparum को एज अ होस्ट डिस्कस कर रहा है, and you know that when it comes to the host and host guest relationship, right? या host parasite से host parasite relationship you've seen here. तो इसके अंदर देखें कि ये इसका आंसर, इसके अंदर देखें कि इस स्टूडेंट ने आंसर कर दिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी। बेटा बायोटेक्नोलॉजी इसका आंसर नहीं होगा। देखिए कि साइंटिस्ट अब क्या बता रहे हैं, प्लाज्मोडियम falciparum डेफिनेट होस्ट है मैन का। तो इसका देखिए ना, जब हम कब बताते हैं कि किसी चीज का होस्ट कब है, ऑफ कोर्स जब हम उसको एज अ पैरासाइट डिस्कस कर रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे Plasmodium falciparum को एज अ पैरासाइट डिस्कस कर रहे हैं, राइट? एज अ पैरासाइट हम डिस्कस कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स एज अ पैरासाइट इसकी जो स्टडी होगी दैट वुड अगेन कम अंडर द हेडिंग ऑफ द पैरासाइटोलॉजी। बेस्ट रिस्पांस इज चार्ली। सो देखिए इसके अंदर स्टेटमेंट कहीं पे भी, इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी ऐसा क्यों नहीं दिया गया कि हम ये जो स्टडी है इसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम स्ट्रेट अवे इसको यूज करने वाले हैं, right? So biotechnology is not the precise answer to this question.
ओके, सो इसमें माइक्रोबायोलॉजी ही आंसर हो सकता था अगर पैरासिटोलॉजी ना होता, राइट। लेकिन हमारे पास एक बेहतर रिस्पांस मौजूद है, दैट इज पैरासिटोलॉजी, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे जो कीवर्ड है डेफिनेट होस्ट, ये बेसिकली चाहिए पॉइंट कर रहा है कि हम इसको प्लाज्मा फेल्सपैरिक एज अ पैरासाइट स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। एनीवेज, इन तीनों क्वेश्चंस के लिए जो बेस्ट रिस्पांस होगा दैट वुड बी द पैरासाइटोलॉजी। आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स have got these questions wrong, right? So एग्जाम में भी, एंट्रेंस एग्जाम में भी ऐसा ही होता है कि एग्जामिनर जानता है कि बच्चे हैबिचुअली सोचते हैं, राइट। तो आपकी इसी हैबिचुअल थिंकिंग का फायदा उठा के जिस तरीके से आप सोचते हैं रूटीन में, वो उसी तरीके से आपको ऑप्शंस बना के दे देता है, right? But you have to be smart enough and you should be able to work through the different statements, you know. Okay. तो यहाँ पे बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछे, ठीक है। हमारा जो मेजर एरिया ऑफ डिस्कशन है वो तो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, राइट। तो मैंने लेकिन सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इन क्वेश्चंस के थ्रू ना सिर्फ मैं आपको ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इन डिटेल पढ़ाना चाह रहा था, बल्कि मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था रिगार्डिंग दी एंट्री टेस्ट, बल्कि एक इम्पोर्टेंट लेसन जनरेट करना चाह रहा था। राइट, सीन है कि एंट्रेंस एग्जाम में बायोलॉजी में से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं memory based questions, secondly analysis based and thirdly application question। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में से देखें कि ये जो पहला क्वेश्चन है स्ट्रेट अवे ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। सीधी बुक की बात है, ठीक है, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट किया बट स्टिल ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। अब सेकंड जो क्वेश्चन इसके अंदर है दैट इज एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर आपने खुद से थोड़ा सा तजिया किया, एनालाइज किया, फिर आप आंसर तक पहुंचे। और थर्ड जो क्वेश्चन है दैट इज एप्लीकेशन क्वेश्चन, जिसमें किसी रियल लाइफ सिचुएशन में आप अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चंस के जो डिफिकल्टी लेवल्स होते हैं बायोलॉजी में, ये 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, राइट। तो इसमें अब ये कह रहे हैं कि यूजुअली बायोलॉजी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 70% के करीब जो क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड होते हैं, 50% एनालिसिस और 10% एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन देखें यहाँ पर डिफरेंस स्कोर का वो यहाँ से क्रिएट होना होता है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस तो तकरीबन सारे स्टूडेंट ठीक कर लेते हैं, ऑलराइट। अब अगर बात करें टीचिंग लेवल्स की, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करने के लिए लाइक आई विल टेंड टू टीच यू एट द टर्म लेवल, और टर्म लेवल पे हम इसलिए भी मैं आपको सब्जेक्ट टीच करूंगा क्योंकि अगर आपको टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट क्लियर होंगी, इससे हम सब्जेक्ट के बारे में खुल के बात कर सकेंगे। सेकेंडली एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आई विल बी टीचिंग यू एट द कांसेप्ट लेवल, एंड थर्डली एप्लीकेशन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आई विल बी टीचिंग यू एट द एप्लीकेशन लेवल। सो मेरी ये कोशिश होगी कि जब भी मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि यहाँ से मेमोरी बेस्ड, एनालिसिस और एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस किस किस तरीके से अपीयर हो सकते हैं। सो एक चीज बायोलॉजी पढ़ते हुए आपने जेहन में रखनी है, मैंने पढ़ाते हुए जेहन में रखनी है, वो क्या है, वो है हाउ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द एग्जाम। तो आपने जब बुक पढ़नी है या मेरे लेक्चर को सुनना है, या सिमिलरली अगर मैं लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूँ, तो हर वक्त हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो एक ही होगा कि एंट्री टेस्ट में सवाल किस तरह पूछे जाना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। So now I'm going to teach you the different branches of biology, with the help of a table। तो इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम के अंदर हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, राइट कॉलम में उसकी जो डिस्क्रिप्शन है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये क्या है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट मॉलिक्यूलर लेवल है, नाम से ही जाहिर है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि बायोलॉजी है ना, है तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ही, तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, ठीक है, इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। ओके, अब जो थर्ड नंबर पे है माइक्रोबायोलॉजी, इट्स द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, डिफरेंट एल्गी, फंजाई वगैरह। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है, दिस इज द माइक्रोबायोलॉजी। देन वी हैव गॉट द फ्रेश वाटर बायोलॉजी, नाम से ही जाहिर है कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द फ्रेश वाटर बॉडीज, जैसे रिवर्स, लेक्स वगैरह के अंदर अब जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी जो स्टडी है दैट इज द फ्रेश वाटर बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द मेरीन वाटर, जैसे कि सीज एंड ओशंस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी जो स्टडी है दैट वुड बी द मेरीन वाटर बायोलॉजी। सो इनके नामों के अंदर ही आप कह सकते हैं कि इनकी डेफिनेशन से देखें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म की स्टडी है मॉलिक्यूलर लेवल पे, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में उनके एनवायरनमेंट से रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रो बायोलॉजी में माइक्रो की स्टडी है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी में फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, मेरीन वाटर
मेरीन बायोलॉजी में मरीन वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स की स्टडी एंड सो ऑन। पैरासाइटोलॉजी नाम से जाहिर देखिए सीन है, दिस इज द स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स। अब ह्यूमन बायोलॉजी जो है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन। दिस इंक्लूड्स द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सो बेसिकली ह्यूमन बायोलॉजी नाम से जाहिर है ये मैन की डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जो स्टडी है उसके ऊपर ये फोकस करती है। Then social biology is the study of social behavior and communal life of human beings. ठीक है, social behavior और human beings की communal life है उसकी स्टडी है। Biotechnology it deals with the use of biological processes, organisms or systems to manufacture the products intended to improve the quality of human life. देखिए अगर बायोलॉजिकल डिफरेंट प्रोसेसेस हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, या डिफरेंट सिस्टम्स को बनाना ताकि हम किसी तरीके से ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे हम क्या करते हैं, हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी प्रोटीन्स बनाना सीख ली। फॉर एग्जांपल हमने इंसुलिन को बनाना सीख लिया हो, राइट। सो अब वो जो पेशेंट्स जो कि डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स हैं, लाइक वी कैन improve their quality of life remarkably because of the insulin। और इंसुलिन को हम क्यों प्रिपेयर कर पाए? because of the biotechnology। ऑलराइट, सो ये कुछ सेक्शन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्टिल कुछ अहम बातें थी इस यूनिट को लेके आपको बताने के लिए, वो मैंने आपको क्विकली सम अप करके। हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई-कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन हैं वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश,
और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू पे या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं, हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज